बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पर लर्जा तारी हो गया है क्योंकि इमरान खान ने बड़ा ऐलान आखिरकार कर दिया है और जब उनको हटाया गया बतौर वज़ीर आज़म, उनसे कुर्सी छीनी गई, उसके बाद से अब तक उन्होंने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान ने वज़ीर आज़म से हटने के बाद, वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। इदारों के लिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। ऐलान उन्होंने कर दिया है लॉन्ग मार्च का, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा लॉन्ग मार्च कोई और नहीं कर सका। जितने ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ हैं, जिस तरह उन्होंने हर बड़े शहर में जलसे करके दिखा दिया और जिस तरह पूरी कौम सड़कों पर निकल आई, उससे साबित हो गया कि इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। और अब उन्होंने जो ही ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, अपने कारकुनों को तैयारी का कह दिया है, तो हुकूमत इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हो गई है, बुखला गई है और अब इसीलिए उन्होंने मीडिया पर वार करने का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत मुसलसल, अब देखिए, जो चैनल भी इमरान खान को दिखा रहे हैं उनके खिलाफ अब हुकूमत केसेस बना रही है, उनको बंद करने के लिए कैंपेन चला रही है। पहली दफा ऐसे हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि बाकायदा हुकूमत कैंपेन चला रही है, कैंपेन कि आपने फलां चैनल को नहीं देखना, फलां चैनल बंद करना है, उसको बंद करने की कोशिश हो रही है सरकारी सतह पर। यह है, यानी आते ही, वैसे कहते हैं फाशिज्म, फाशिस्ट जनाब इमरान खान उस पर पूरी कैंपेन चलाते हैं और फाशिज्म खुद करते हैं। फाशिस्ट ये खुद हैं कि जब ये कह रहे हैं आते जी इजहार राय की आज़ादी, मरीम औरंगजेब साहब ने वजीर बनने के बाद पहला काम क्या किया है कि जी इमरान खान तो कहता था फेक न्यूज़ बंद करो, तब इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी हो जाती थी। अब खुद कह रही हैं जी फेक न्यूज़ को हमने बंद करना है, फलां फलां चैनल जो है इसको हमने बंद करना है, उसके लिए जनाब सारे हमारे साथ आ जाएं। अब ये कुछ हो रहा है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्यों लर्जा तारी कर चुका है ऐवानों पर, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सबको पता है, खुद साद रफीक साहब ये कह चुके हैं कि हमें 2014 का याद है, हमने भुगता हुआ है, हम आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। ये साद रफीक वजीर रेलवे, एक दफ़ा फिर वजीर रेलवे बन गए हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है, बाकियों को भी एहसास है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कोई भी मीटिंग होती है वहाँ पर परेशान होते हैं। और इमरान खान ने अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि कारकुन तैयारी करें और 27 रमज़ान मुबारक को यौम दुआ मनाएं, अल्लाह ताला हमें हकीकी आज़ादी से नवाजे। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये हमें 27 रमज़ान मुबारक को ही अल्लाह ताला ने ये एक अजीम तोहफा पाकिस्तान आज़ाद मुल्क हमें अता किया था, अब इसकी हकीकी आज़ादी के लिए, बैरूनी ताकतों से आज़ादी के लिए हमने अब जिद्दोजहद करनी है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अब इसके लिए कैंपेन शुरू हो गई है। तमाम रहनुमाओं को कह दिया गया है कि अपने अपने इलाके में लोगों को तैयार करें। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे जुलूसों का अहतमाम किया जा रहा है, जलसे किए जा रहे हैं। MNA MPA जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो जलसे करने जा रहे हैं और इस तरह से लोगों को मुतहरिक किया जाएगा और उसके बाद फिर फाइनल कॉल इमरान खान साहब देंगे। ईद के बाद अब आप देखेंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब निकलेंगे और अगला महीना बहुत अहम हो चुका है और लगता है कि अगले महीने ही इस हुकूमत का अब फैसला हो जाएगा। इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं इदारों से भी पूछता हूं कि जिस तरह से ये साजिश की गई है, अगर अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए जाते और जिस तरह से ये साजिश तो बज़ाहिर आपको लगता है कि कामयाब हो गई, लेकिन कौम उठ खड़ी हुई है और अगर अब बिल्कुल उसी तरह से जिसको कहा जा रहा है बैरूनी ताकतें और ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अगर इसी को तसलसल दिया गया तो फिर कोई भी खड़ा नहीं हो सकेगा बैरूनी ताकतों के सामने। और फिर उन्होंने कहा कि आखिरकार इन्होंने मान लिया, पहले कहते रहे कि जी इमरान खान झूठ बोल रहा है, कोई मुरासला, कोई खत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अब खुद माना है उन्होंने, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया उसमें अब जब ये मान लिया कि हाँ जी बिल्कुल ये ठीक हुआ, जो एहतजाज किया गया, जो ये मुरासला था ये सच था, इसमें धमकी भी थी, और फिर एहसन इकबाल से इंटरव्यू किया गया है और बार बार उनसे सवाल किया गया कि क्या इसमें अदम एतमाद की बात थी, कहते नहीं साजिश नहीं हुई, साजिश नहीं। पूछा जा रहा है कि अदम एतमाद का इसमें जिक्र था, इमरान खान की हुकूमत हटाने का जिक्र था, तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। यानी साबित हो गया कि इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी एजेंडे के तहत, दबाव के तहत हटाया गया। इमरान खान ने कहा कि तकब्बुर के साथ ये बात की गई थी और फिर उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले काम नहीं किया अब उसको करना चाहिए, इसकी ओपन हियरिंग, तहकीकात होनी चाहिए। वो लेटर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ताकि पता लगे कि कौन कौन इस साजिश में शरीक था, कौन कौन मीर जाफर, मीर सादिक बना। क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तो तब तक हमारी कौम इस चीज़ से आगाह नहीं हो सकेगी कि किस तरह बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले करती हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत लाती हैं। फिर उन्होंने कहा कि साजिश तब बेनकाब होगी कौन किस वक्त मिला। फिर इन्होंने बताया कि मुझे जनवरी 2022 में पता लग गया था जिस तरह से साजिश हो रही है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट उनके पास भी थी, तभी तो उन्होंने फिर बताया कि कौन किस वक्त मिलता रहा। मियाँ नवाज शरीफ वहाँ लंदन में बैठ के लोगों से मुलाकात करते रहे और आप देखें ना बीमारी किधर गई।
तो बीमारी सारी गायब होगी। वहाँ पर मुलाकातें करते रहे, हुसैन हक्कानी से वहाँ पर मुलाकातें की, दीगर लोगों से, और यहाँ पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी उसको अमली जामा पहनाते रहे। अब आप देखेंगे बिलावल साहब फिर लंदन गए हुए हैं, तो ये सारा कुछ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, तो अब उन किरदारों से पर्दा उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील की, फिर उन्होंने ये बात कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इन पर हमें बिल्कुल एतबार नहीं है, ये बिल्कुल जानेदार हुए हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जा रहे हैं, क्योंकि प्लान ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ पर किसी तरह से पाबंदी लगाई जाए, किसी तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जाए, वरना ये तो सारी साजिश पकड़ ली है। किस तरह से यहाँ मुल्क के लोगों को इस्तेमाल किया गया, तो उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। एक और खबर जो चल रही है वो भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में, तकरीबन 3 हफ्ते कहे जा रहे हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा दबाव आने वाला है, और ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। इसी वजह से लग रहा है कि बेहतर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि इमरान खान वरना मजबूर होंगे कि अब अवाम में जाकर उनसे फ़ैसला लिया जाए। और फिर आप देखिए कि जमहूरियत जिसको कहते हैं हम, और उसमें तो अवाम का फ़ैसला है, अवाम की ताकत है। तो अब ये बात निकल आएगी ऐवानों से, पहले ही इस्तीफे दिए जा चुके हैं, और जिस तरह का फीडबैक या जिस तरह का रिस्पांस, जिस तरह का रद्दमल अवाम की तरफ से आया है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हुआ। खुद इमरान खान सब कह रहे हैं मैंने सोचा भी नहीं था, हर शहर में जिस तरह लोग निकले हैं। तो अब आप देखें कि जब ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा, तो फिर हुकूमत पहले ही लड़खड़ाई हुई है, पहले ही परेशान है, जो स्कीमें, जो प्रोजेक्ट्स इमरान खान ने शुरू किए थे उन्हीं पर जाकर तख्तियाँ लगा रही हैं, उन्हीं का दोबारा ऐलान कर रहे हैं, इससे बात नहीं बननी। अभी आप देखें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, बाहर जाकर उन्होंने जो इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ बात की है, बड़ी अफसोसनाक बात है। उन्होंने ये कहा इमरान की नफरत में, वहाँ पर बैठकर बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए कहा कि जी इमरान खान कुरानी आयात का हवाला देता है, अपनी तकरीरों में, जलसों में बात करता है, तो उसको आप तालिबान जैसा ही समझें, वही समझें आप। तो यानी वो दीन की तरवीज करता है, दीन की बात करता है। तो आप सोचें कि किस हद तक ये डेस्परेट हैं, किस हद तक गिरे हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा जनाब बुला रही हैं, दावतें कर रही हैं, किस लिए कि जनाब किस तरह से रास्ता रोकना है, किस तरह सोशल मीडिया को दबाना है, क्या करना है, किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोकें। लेकिन इमरान खान अब एक तो मीडिया से उसको आपने निकाला, वहाँ पर बंद किया, बायकॉट किया, उसने इतने बड़े जलसे उसके बावजूद करके दिखा दिए, कदगनें लगाई, फिर भी उसने बड़े जलसे करके दिखा दिए। अब आप सोशल मीडिया पर भी दबाव डालने की कोशिश करें, बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को तो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब फिर आगे आप मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पर आए और लोग जो हैं फिर फैसला सुना दें। पहले ही लोगों ने सुना दिया है बड़े बड़े जलसे करके, लेकिन अगर अब इससे भी आगे बात बढ़ी तो आप देख लेंगे कि फिर क्या होगा। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना दे चुके हैं, और आपने देख लिया कि परवेज़ मुशर्रफ भी इस तरह से मुकाबला नहीं कर सका। वो एक डिक्टेटर था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह जब लॉन्ग मार्च हुआ, हालांकि वो सिर्फ वकला थे, और फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत किस तरह से हिल कर रह गई थी, और आखिरकार फिर मियां नवाज शरीफ को भी घर जाना पड़ा। तो वो हुकूमत जो है एक अखलाकी जवाज़ खो बैठती है, हिल जाती है। और अभी सिर्फ इमरान खान ने ऐलान ही किया है कि आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। हर तरफ परेशानी है, इदारों पर दबाव बढ़ गया है कि जो अवामी सोच है, अवाम की उमंग है, तो उसके मुताबिक अगर आप नहीं चलेंगे तो सब लोग एक्सपोज होंगे और फिर सबका इसमें नुकसान होगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल ने ये वाज़े तौर पर इत्तेफाक कर लिया IMF के साथ कि जनाब आप जो हुक्म करेंगे हम वो मानेंगे, और पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, गैस की कीमतें, यानी ये सब जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इन सब की कीमतें वो बढ़ाएंगे और उनके हुक्म के मुताबिक बढ़ाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा। टैक्स भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद एक तूफ़ान आना है महंगाई का। तो आप सोच लीजिए फिर उसके बाद इमरान खान वैसे ही सड़कों पर होंगे, और फिर वो लोग जो आज साइडलाइंस पर हैं या कह रहे हैं नहीं इमरान खान ठीक नहीं कर रहा, उनको भी एहसास हो जाएगा कि फिर किस तरह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। जब मुल्क जो है बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, आपकी एक्सपोर्ट्स तारीखी बुलंदतरीन सतह पर, मार्च में $3 अरब से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना, टैक्स में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना, रेमिटेंसेज में पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना। जब हम IMF से छुटकारा लेने वाले थे चंद माह में, आने वाले चंद महीनों में, और अगर 1.5 साल हुकूमत रहती तो आखिरी 3 महीने में जाहिर है कि इन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से अवामी जो इनके मंसूबे थे और जिस तरह सहूलत देनी थी उसका पूरी तरह से इन्होंने आगाज़ कर देना था। इमरान खान ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, एन उससे पहले हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश करके उसको निकाल दिया गया क्योंकि इमरान खान पॉपुलर ना हो जाए। लेकिन उल्टा पड़ गया, इमरान खान जनाब पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और अब बात किसी के हाथ में नहीं है। जो ही मैं आपको बता रहा हूँ ये महंगाई का तूफ़ान आएगा, तो एक तूफ़ान लोगों का, अवाम का उठेगा, जो परेशान होंगे, बेचैन होंगे, जिनको नज़र आ जाएगा कि हमसे कितना बड़ा धोखा किया गया, कितना बड़ा झूठ बोला गया कि जी हम महंगाई जो है ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन इन्होंने तो हमारी खुद मुख्तारी, हमारी आज़ादी, हमारी गैरत को ही ख़त्म कर दिया। और उसके साथ साथ
ये जो झूठे वादे किए थे जी महंगाई खत्म करेंगे, तो महंगाई खत्म करने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ हमसे छीना और फिर इन्होंने तो हमसे ये जो कहा जा रहा था कि जी महंगाई खत्म करेंगे, इन्होंने तो उल्टा हमसे जीने का हक भी छीन लिया और महंगाई भी रिकॉर्ड सतह की कर दी है। तो आप देख लेंगे कि चंद दिनों में क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।